हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम बात कर चुके थे 5.1 की बेसिक चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 है ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था आपका। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। एक हमने पढ़ा था ए एन क्या होता था, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ए क्या था यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी और एन क्या था नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ए एन था हमारा nth टर्म। और हमने एक और चीज सीखी थी, सपोज करो हमारे पास सीरीज है कोई a1 a2 a3 a4, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता था वो क्या होता था a2 माइनस में a1 या a3 माइनस में a2। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन मेरे ख्याल पूरा हो चुका है आपका लास्ट वीडियो में, नहीं तो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको सीरीज दी गई है 3 1 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती थी, किससे दिखाते थे, ए से दिखाते थे, और फर्स्ट टर्म ये होती है हमारी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या है हमारा 1 है, माइनस में 3, तो ये हो जाएगा -2। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि माइनस में आ रही है तो वो क्या करते हैं 3 -1 कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है। कोई भी टर्म उठा सकते हो, सपोज करो मैं ये उठाता हूं, तो d इज इक्वल टू, इसको a1 कह देते हैं, इसको a2, इसको a3। यदि मैं a3 ले रहा हूं तो a3 में से a2 माइनस होगी। a3 कितना है -1, माइनस a2 कितना है 1 है, तो -1 यानी कि -2 होगा। ठीक है, फिर है आपके पास -5 -1 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस में a1 या -1 माइनस -1 माइनस 5 हो जाएगा। क्यों, a2 कितना है -1 है, और माइनस करते हैं क्या a1 कितना है -5, तो -5 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ से -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 5 यानी कि 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास a इक्वल टू 4, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है फिर अगला क्वेश्चन 1/3 5/3, फिर है आपके पास 9/3 13/3। सो तो यहां से a क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, तो 1/3 हो जाएगी, और d क्या हो जाएगा आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी कि a2 माइनस में a1, a2 कितना है 5/3 है, माइनस में 1/3, तो इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस में 1 यानी कि 4/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपकी, एक या 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछे जाते हैं हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी आपके ये एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, 0.6
1.7, फिर है आपके पास 2.8, 3.9, सो ऑन। तो आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 1.7 माइनस में 0.6, तो 1.7 में से 0.6 जाएगा तो आपका आएगा 1.1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपको, which of the following are the AP if they are form a AP, find the common difference D and the three more term। आपको कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि कौन सी सीरीज आपकी AP है, और यदि है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो AP होती कौन सी थी, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था, उसको हम क्या करते थे, AP कहते थे। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, सो ऑन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2, और यदि मैं D1 निकालना चाहूं तो D1 क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, A2 माइनस A1 किया है 2 हो जाएगा। इसी तरह से D2 क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस में 4 होगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो यानी कि आपकी ये AP नहीं होगी। AP नहीं है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ AP में ही निकालना है। अगला क्वेश्चन, फिर है आपके पास 2, 5/2, 3, फिर है आपके पास 7/2, सो ऑन। तो A क्या है हमारा 2 है, और D क्या है हमारे पास, D1 निकालेंगे, दिस माइनस दिस करूंगा, तो 5/2 माइनस में 2 अपॉन में 1, एलसीएम 2 आएगा, 5 माइनस में 4 हो जाएगा। ये 2 को 1 से भाग करोगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो ये कितना आएगा 1/2। इसी तरह से अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो D2 हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 5/2, यानी कि एलसीएम आएगा 2, 3 गुणा में 2 6, माइनस में 5, यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर D3 निकालेंगे, D3 क्या हो जाएगा आपका 7/2 माइनस 3/1 बराबर है 2, तो 7 माइनस में 6 यानी कि 1/2। क्या ये तीनों डिफरेंस सेम है, यस सेम है ये, तो यानी कि ये एक क्या होगी, AP होगी। और AP होगी तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारी क्या थी, A1 थी, A2 थी, A3 थी, A4 थी, तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या निकालनी है, A5 निकालनी है। हमें AN का फॉर्मूला पता है, AN क्या होता है हमारा A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, तो A फिफ्थ हो जाएगा आपका A प्लस में N माइनस में 1, N क्या है 5 है, माइनस 1 इंटू D, A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं। A कितना था 2 था, तो 2 प्लस में 4 इंटू D, D कितना है 1/2 है, तो 2 आएगा, 2 प्लस में 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, तो A6 हो जाएगा हमारा A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D होगा। N कितना लेंगे इस बार 6 लेंगे, तो A की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 थी, प्लस में 6 माइनस में 1 इंटू में D कितना था 1/2 था। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में 5/2, एलसीएम लेंगे तो 2 को 1 से डिवाइड करूंगा 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। ये हमारा क्या आ गया, A6 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, A7 निकालेंगे, और A7 क्या हो जाएगा हमारा A प्लस में N माइनस में 1 इंटू D, तो A क्या है 2 प्लस में N माइनस 1, N कितना हो जाएगा हमारा A7 ले रहा हूं तो 7 होगा, माइनस 1 इंटू में 1/2, तो 2 प्लस में 6 इंटू 1/2 तो 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5। तो आपकी जो सीरीज बनी है यहाँ पे अगली टर्म क्या आ जाएगी आपकी
4, अगली 9/2 और अगली 5 हो जाएगी। ये आपके अगली 3 टर्म होगी। आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे है -1/2, 3.2 माइनस का है ये भी, -5/2, -7/2 सो ऑन। तो आपको ही पहली टर्म निकालनी है और ये सॉरी आपको ये चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे E1 ए क्या हो जाएगा -1.2 और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा D1। तो -3.2 -1.2 होगा। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 करेंगे तो -3.2 प्लस में 1.2 तो ये कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा -2.0। ठीक है। इसी तरह से अब इसको माइनस करके देखेंगे, D2 कितना हो जाएगा हमारा -5.2 -3.2 तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 तो इसको भी माइनस करोगे तो कितना आएगा -2.0। अगली टर्म क्या निकालनी है हमें, D3 निकालनी है। तो यहाँ से D3 हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस यानी कि -7.2 -5.2 होगा। तो यहाँ से -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -7.2 प्लस में 5.2 -2.0। तो क्या ये डिफरेंस आपके तीनों सेम है? यस सेम है। और यदि ये सेम होता है तो यानी कि सीरीज क्या होती है आपकी एपी में होती है। और सीरीज यदि एपी में है तो हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो A1 A2 A3 A4 यानी कि A5 निकालना है, A6 और A7। तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, A प्लस में n-1 इंटू D हो जाएगा। और n क्या लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे। A कितना हो जाएगा हमारा 1.2 माइनस का, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते थे, A कहते थे। और डिफरेंस हमारा क्या होता था, माइनस में 2.0 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ से आएगा आपका -1.2 प्लस में n-1 5 -1 इंटू में D कितना है -2.0। तो -1.2 प्लस में 4 इंटू में -2.0 तो -1.2 माइनस में 8.0 तो ये आपका आ जाएगा -9.2। ठीक है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है। A प्लस में n-1 इंटू D करेंगे। और यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, A की वैल्यू थी हमारी -1.2 और D की वैल्यू हमारी कितनी थी -2.0। तो यहाँ से A6 की वैल्यू हो जाएगी, A की जगह पुट करूँगा मैं -1.2 प्लस में n-1 n कितना है मेरा 6 है, -1 इंटू D -2.0। तो -1.2 प्लस में 5 इंटू में 2.0 तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस में प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस में आएगी 10.0। तो यानी कि ये आएगा आपका A6 आ जाएगा 11.2 माइनस। ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना है A7। तो A7 क्या हो जाएगा हमारा, A7 हो जाएगा E प्लस में n-1 इंटू D। तो A7 है तो यानी कि n की वैल्यू 7, A की वैल्यू -1.2 और D की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -2.0। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। A7 हो जाएगा हमारा 7 प्लस में n कितना है मेरे पास 7 माइनस में 1 इंटू में D कितना होगा -2.0। तो 7 प्लस में 8 1.
ये -1.2 होगा, ए की वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है। तो -1.2, ठीक है। 7 माइनस में 1 करोगे तो 6 आएगा, गुणा में -2.0, तो -1.2 माइनस में 12, तो ये हो जाएगा 13.2। तो आपके पास टर्म आ चुकी है -9.2, फिर आएगी आपकी 11.2 माइनस की, फिर -13.2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास -10 -6, फिर है आपके पास -2 ठीक है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, इसमें से ये माइनस करेंगे तो d1 बराबर क्या है, -6, माइनस में -10 करूँगा तो -6 प्लस में 10 हो जाएगा, ये कितना आएगा 4। तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरह से d2 निकालेंगे, d2 क्या हो जाएगा, -2 माइनस -6, तो -2 प्लस में 6 होगा, तो यानी कि d2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। इसी तरह से हमें क्या करना है, d3, तो d3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस दिस, -2, तो 2 प्लस में 2 यानी कि 4। क्या ये तीनों डिफरेंस हमारे सेम हैं, यस दे आर सेम, तो यस इट इज ए एपी, ठीक है। यदि ये एपी सीरीज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने पड़ेंगे। अभी 1 2 3 4 टर्म तक दिया हुआ है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, a5 क्या हो जाएगा, a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, a हमारा है -10, d कितना है हमारा 4 है, और n कितना होगा 5 हो जाएगा, a5 निकालने हैं तो यहाँ से a कितना है -10 प्लस में n कितना है मेरे पास 5 -1 इंटू डी कितना है 4, तो -10 प्लस में 4 इंटू में 4 16, यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a5 की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई, ठीक है। इसी तरह से a6 की वैल्यू होगी a प्लस में n-1 इंटू डी, तो a कितना है मेरे पास -10 होगा, प्लस में n कितना होगा 6 होगा, -1 इंटू डी कितना होगा, और डी है हमारे पास 4, ठीक है। तो -10 प्लस में 6 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू में 4, तो -10 प्लस में 20, तो ये आएगा 10। इसी तरह से हमें निकालना है a7, तो a प्लस में n-1 इंटू डी होगा, a -10 है, प्लस में n कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, -1 इंटू डी, डी कितना था 4 था, तो -10 प्लस में 6 इंटू में 4, तो -10 प्लस में 24, तो ये हो जाएगा आपका -10 प्लस में 14, सॉरी प्लस 24, तो ये आएगा 14। तो यानी कि आपकी अगली 3 टर्म क्या आ चुकी है, 6 10 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, फिर है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, फिर है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है
क्या ये AP है? यदि AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो A क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो डिफरेंस आएगा D1 3 प्लस में √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल यानी कि √2। फिर हमें क्या निकालना है D2, तो D2 क्या हो जाएगा दिस माइनस में दिस 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 प्लस में √2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल तो 2√2 माइनस √2 यानी कि आपका आंसर क्या आएगा √2 आएगा। और इसी तरह से हम क्या करेंगे D3 निकालेंगे। D3 हो जाएगा 3 प्लस में 3√2 माइनस में 3 प्लस में 2√2, तो 3 प्लस में 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, तो 3 से 3 कैंसिल 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो आपका आएगा दोबारा से √2। ठीक है, तो क्या ये डिफरेंस तीनों सेम है? यस दे आर सेम, तो यानी कि ये क्या होगी हमारी एक AP सीरीज होगी। अब AP सीरीज है तो हमें क्या निकालना है दोबारा से A5 A6 A7, तो मैं पहले A5 निकाल लेता हूँ। A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D होगा। ठीक है, तो A क्या है हमारा 3 होगा, प्लस में n कितना हो जाएगा A5 के लिए 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस में 1 इंटू D, D कितना है √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4√2। ठीक है, इसी तरह से A6 कितना हो जाएगा हमारा A6 हो जाएगा A प्लस में n माइनस 1 इंटू D, A कितना है 3 है, n कितना है मेरे पास 6 होगा, माइनस 1 इंटू में D कितना है, D कितना था हमारा √2 था, तो यहाँ से 3 प्लस में 5√2 हो जाएगा। और इसी तरह से A7 क्या होगा A प्लस में n माइनस 1 इंटू D, A कितना है 3 है, प्लस में n कितना होगा 7 के लिए 7 माइनस 1 इंटू D, D कितना होगा √2। ठीक है, तो 3 प्लस में 6√2। तो आपके पास 3 टर्म कौन सी आ गई है? हमारे पास 3 टर्म आई है, जो वो आई है 3 प्लस में 4√2, अगली आई है 3 प्लस में 5√2, अगली आई है 3 प्लस में 6√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 0.2 0.22 और 0.222 0.2222। सो ठीक है, तो सबसे पहले A कितना है हमारा 0.2 है, D कितना हो जाएगा D1 निकालेंगे, दिस माइनस में दिस 0.22 माइनस में 0.20 2 लिख देते हैं। तो अब 0.22 में से हम 0.20 माइनस करेंगे, 0 नहीं दिया हुआ तो हम पॉइंट के बाद कितने 0 लगा सकते हैं, 2 में से 0 गया 2 और ये कितना आएगा 0, यानी कि D1 कितना आ गया हमारा 0.2। इसी तरह से इसमें से ये माइनस करेंगे, D2 हो जाएगा हमारा 0.222 माइनस में 0.22, तो 0.222 माइनस में 0.22, 2 में से 0 गई 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 और सो ऑन। इसी तरह से अब देखो यहीं से ही हमें रिजल्ट मिल चुका है D1 और D2, क्या D1 और D2 बराबर है? नहीं है, तो यानी कि ये हमारी AP सीरीज नहीं होगी। AP सीरीज नहीं है तो हमें अगली 4 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 0 -4 -8, फिर है आपके पास -12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही फाइंड आउट करना है कि AP है या नहीं है, तो A = 0 हो जाएगा, D1 = -4
माइनस में 0 करूँगा तो यहाँ से -4 हो जाएगा। इसी तरह से d2 क्या हो जाएगा -8 -4 तो -8 माइनस माइनस +4 और ये हो जाएगा -4 और इसी तरह से d3 क्या हो जाएगा आपका -12 माइनस में -8 तो -12 प्लस हो जाएगा -8 बराबर है -4। क्या ये तीनों डिफरेंस सेम है? यस दे आर सेम। तो ये क्या होगी एक एपी सीरीज होगी। एपी सीरीज होगी तो हमें क्या निकालना है A4 A5 A6 A7 A5 A6 A7 ठीक है। तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस में n माइनस में 1 इंटू D होगा। A कितना है मेरे पास 0 तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। n कितना हो जाएगा A5 है तो यानी कि 5 होगा -1 इंटू D कितना है मेरे पास -4 ठीक है। तो 0 प्लस में 4 माइनस में 4 तो 0 -16 तो A5 बराबर है -16 ठीक है। तो हमें अगली टर्म क्या निकालनी है A6 क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस में n माइनस में 1 इंटू D A कितना है 0 प्लस में 6 माइनस में 1 इंटू D कितना था हमारा -4 था ठीक है। तो 0 प्लस में 5 इंटू -4 तो 0 -20 हो जाएगा यानी कि -20 और इसी तरह से हमें निकालना है A7 तो A प्लस में n माइनस में 1 इंटू D करेंगे। A कितना है मेरा A है हमारे पास 0 प्लस में n माइनस 1 n कितना है 7 -1 इंटू D कितना था -4 था ठीक है। तो 0 प्लस में 6 -4 तो ये हो जाएगा 0 -24 तो आपका आंसर हो जाएगा -24। तो हमारे पास टर्म कौन सी आ गई -16 -20 -24। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बाकी ठीक है। -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। अब यहाँ पे हमें A कितना दिया हुआ है -1/2 D कितना है हमारे पास D1 निकालेंगे दिस माइनस दिस -1/2 -1/2 तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट जाएगा तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह से D2 निकालेंगे D2 क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस तो -1/2 -1/2 हो जाएगा तो -1/2 प्लस 1/2 ये कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह से D3 कितना आएगा हमारा D3 हो जाएगा हमारा -1/2 -1/2 तो -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा 0 ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है A5 A6 A7 तो A5 कितना होगा हमारा A प्लस में n माइनस में 1 इंटू D होगा ठीक है। तो A कितना है -1/2 है प्लस में n कितना है 5 -1 D कितना है 0 तो ये कितना आ जाएगा -1/2 प्लस में 4 इंटू 0 तो ये कितना आ गया -1/2 तो A5 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -1/2 ठीक है। इसी तरह से A6 कितना आएगा A प्लस में n माइनस में 1 इंटू D तो A कितना है -1/2 प्लस में n कितना था हमारा n होगा 6 के लिए 6 -1 इंटू D कितना होगा D हमारा 0 था तो -1/2 प्लस में 5 इंटू 0 -1/2 प्लस में 0 यानी कि -1/2 ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे
A7 क्या हो जाएगा A प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो A कितना है हमारे पास -1/2 प्लस n-2, n कितना हो जाएगा 7 होगा, A7 है तो ये n की वैल्यू होती थी इंटू 0, तो -1/2 प्लस 6 इंटू 0, तो -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2। देखो A5 -1/2, A6 -1/2, A7 -1/2, ये सेम क्यों आई है? क्योंकि हमारा डिफरेंस जो था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था 0 था। आपको मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 होता है तो हमारी सभी टर्म क्या होती हैं, ऑल टर्म्स आर सेम। किसमें? इन एपी की सभी टर्म क्या होंगी, सेम पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ मैं। ठीक है, अगला वीडियो अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे 8th क्वेश्चन तक हो गए थे, 4th का 8th पार्ट तक हो चुका था। अब हम कर रहे हैं 9th पार्ट 13927। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये एपी है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, d1 कितना हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस 3 माइनस 1 यानी कि 2, d2 कितना हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस 9 माइनस में 3 यानी कि 6, और d3 कितना हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस, तो 27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, क्या ये डिफरेंस तीनों सेम है? डिफरेंस सेम नहीं है तो यानी कि ये एपी सीरीज नहीं होगी। एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगला पार्ट है A2A 3A 4A, A2A 3A 4A। सो ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है ये एपी है या नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, d1 क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस 2a माइनस a यानी कि a होगा। इसी तरह से d2 कितना होगा दिस माइनस दिस, तो 3a माइनस में 2a करेंगे तो ये भी कितना आएगा a आएगा। और इसी तरह से d3 क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस 4a माइनस में 3a, तो ये कितना आएगा a। तीनों डिफरेंस कितने हैं, सेम है। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है सभी टर्म्स में तो हमारी सीरीज क्या होती है एपी होती है। और एपी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट 3 टर्म हमारी कितनी है, कौन सी होंगी 1 2 3 4 हमें निकालना है a5 a6 a7। तो a5 किसके बराबर होता था a प्लस में n-1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा हमारा a कितना है हमारा a है हमारा a होगा प्लस में n कितना हो जाएगा 5 के लिए 5 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, और d हमारा था a, तो ये हो जाएगा a प्लस में 4a, और a प्लस में 4a कितना होता है 5a, तो आपकी a5 क्या हो जाएगी a5a। इसी तरह से a6 निकालना है हमें, a6 क्या हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी। a कितना है मेरे पास a है हमारे पास a प्लस में n कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था d हमारा a था, तो a प्लस में 5a यानी कि 6a। ठीक है, इसी तरह से अब अगला क्या है हमारे पास a7, सॉरी a5 मैंने मिटा दिया है, आप वीडियो पीछे बैठ देख लेना। और a7 क्या हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी, तो a है हमारे पास प्लस में n कितना होगा 7 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा a है, a प्लस में 6 है यानी कि 7 है। तो हमारे पास जो टर्म्स आई है वो क्या हो गई है 5a आई है, फिर 6a आई है, फिर 7a आई है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस, तो ए स्क्वायर माइनस में ए, तो इनमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आएगा ए माइनस में 1, d1 था। इसी तरह से d2 क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा ए माइनस में 1। क्या ये दोनों डिफरेंस आपके सेम है? नहीं है, तो यानी कि ये एपी सीरीज नहीं है। आपको दूसरा डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी डिफरेंस क्या होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपकी पहली दो डिफरेंस ही डिफरेंट आ गए, तो अगला करने की जरूरत आपको नहीं है। यदि वो भी करोगे तो वो आपका डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर है आपके पास √2 √8 √18, √2 √8 √18, फिर है आपके पास √32, ठीक है, सो ऑन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2 लिख सकता हूँ, और 4 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो 2 का जोड़ा बनता है हमारा 1, तो यानी कि बाहर क्या आ जाएगा, बाहर 1 2 लिख सकते हैं, अंदर 2 हो जाएगा, यानी कि √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। इसी तरह से √18 को क्या लिख सकते हैं 3 × में 3 × में 2 लिख सकता हूँ, 3 × में 3 9 × 2। आपको यदि ये नहीं समझ आ रही तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2। इसी तरह से √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 या 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 4 × 2 8 × 16 × 2 32 बराबर है। अब इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 अंदर क्या आएगा √2, यानी कि 4√2, ठीक है। तो मैं अपनी सीरीज को किस लिख सकता हूँ √2 2√2 3√2 4√2 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा हमारा, ए हो जाएगा √2 और d1 क्या हो जाएगा दिस माइनस में दिस 2√2 माइनस √2, तो 2√2 माइनस √2 करोगे तो √2 कॉमन आएगा, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 1 √2 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से d2 क्या आएगा आपका दिस माइनस में दिस 3√2 माइनस में 2√2, √2 कॉमन लेंगे 3 माइनस में 2, तो ये कितना आ जाएगा 1√2। इसी तरह से हम d3 निकाल सकते हैं, तो d3 निकालूंगा तो दोबारा से दिस माइनस में दिस करेंगे 4√2 माइनस में 3√2, तो √2 कॉमन आ गया, 4 माइनस में 3, तो √2 4 माइनस 3 1, यानी कि दोबारा से d3 कितना आ गया √2। क्या ये तीनों डिफरेंस आपके सेम है? यस दे आर सेम। यदि ये सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या है हमारी एक एपी सीरीज होगी, और एपी सीरीज है तो हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हमें निकालनी है a5 a6 a7। तो a5 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी। a कितना है, a है हमारे पास √2 प्लस n कितना है 5 होगा, -1 इंटू डी, डी कितना है √2, ठीक है। तो √2 प्लस में 4√2, ये कितना हो जाएगा √2 4√2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5√2, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है a6, a प्लस में n-1 इंटू डी होगा, a कितना है हमारे पास √2 है, प्लस में n कितना है मेरे पास n है हमारे पास, n कितना होगा
6 है तो 6 हो जाएगा -1 इंटू डी। डी कितना था? √2 था। तो √2 प्लस में 5√2 हो जाएगा। 6 - 1 5 इंटू √2, तो ये कितना आएगा? 6√2। ठीक है। इसी तरह से A7 कितना होगा? A7 हो जाएगा A प्लस में n-1 इंटू डी। A कितना है? A √2 है, प्लस में n कितना है मेरे पास? 7 - 1 करेंगे इंटू डी करूंगा। डी कितना है? √2। तो √2 प्लस में 6√2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 7√2। तो आपके पास A5 कितनी आ गई है? A5 आ गई है 5√2। ये कितना आ गया है? 6√2। और ये कितना आ गया? 7√2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3, √6, √9, √12। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो आपका ए क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। d1 क्या हो जाएगा? दिस माइनस में दिस। ठीक है, तो √6 माइनस √3 होगा। इसको हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। √6 को आप 3/2 लिख सकते हो, लेकिन कोई फैक्टर बाहर नहीं आएगा, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप √3 इंटू √2 माइनस √3, और √3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा? √2 माइनस 1। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से d2 कितना आएगा? d2 हो जाएगा √9 माइनस √6। तो √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 3 का रूट माइनस में 3 इंटू में 2 करेंगे। ठीक है, अब यदि मैं √3 कॉमन भी लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस √2। क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो यानी कि आपकी ये सीरीज क्या है? एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वन स्केयर, 3 स्केयर, 5 स्केयर, 7 स्केयर। 7 का स्केयर, इसको क्या लिख सकते हैं? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्केयर, यानी कि 9 हो जाएगा। 3 का स्केयर का मतलब है 3 गुणा में 3। इसी तरह से 5 का स्केयर क्या हो जाएगा? 25। 7 का स्केयर 49। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो हम ए क्या लेंगे? 1 लेंगे। d1 क्या लेंगे? दिस माइनस में दिस। 9 माइनस 1 8 होगा। इसी तरह से d2 कितना हो जाएगा? दिस माइनस में दिस। 25 माइनस में 9, 25 में 9 जाएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, वैसे तो यहीं पे रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन चलो ये निकाल लेते हैं हम। d3 49 माइनस में 25, तो ये कितना आएगा? 24। क्या ये तीनों डिफरेंस आपके सेम है? नहीं है सेम, तो यानी कि ये एपी सीरीज नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर, 73। सो ठीक है, जब भी आपको इस तरह स्केयर वगैरह दिया हुआ हो, आप पहले सीरीज को ओपन कर लिया करो। 1 का स्केयर लिखोगे 1, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, 73, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। d1 निकालना है, दिस माइनस दिस करेंगे। 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। d2 कितना हो जाएगा? दिस माइनस में दिस। 49 माइनस में 25, तो ये भी कितना आएगा? 24। इसी तरह से d3 कितना हो जाएगा? दिस माइनस में दिस। 73 माइनस में 49, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। क्या तीनों डिफरेंस सेम है? यस, दे आर सेम। तो ये हमारी क्या होगी? एपी
सीरीज होगी, एपी सीरीज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेंगी। तो हमें A5 A6 A7 निकालना है, ठीक है। तो A5 A6 A7, A5 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस में n-1 इंटू डी होगा, और A कितना है 1 प्लस में n कितना है मेरे पास, A5 के लिए 5 हो जाएगा, -1 इंटू डी, डी कितना है 24। तो यहाँ से 1 प्लस में 4 इंटू में 24 हो जाएगा, 24 और 24 24 4 जा आपका 96 होता है, प्लस में 1 तो आपका A5 कितना आ जाएगा, A5 हो जाएगा आपका 97, ठीक है। इसी तरह से A6 कितना हो जाएगा, A6 होगा E प्लस में n-1 इंटू डी, ए कितना है मेरे पास 1 है, प्लस में n कितना है मेरे पास 6 के लिए 6 हो जाएगा, -1 इंटू डी, डी कितना है, डी 24 है। तो यहाँ से 1 प्लस में 5 इंटू 24, अब 5 का 20, 2 5 गुना में 2 10 2 12, 120 प्लस में 1, और ये आपका आएगा A6 हो जाएगा 121, ठीक है। अगली टर्म हमें निकालनी है A7। A7 कैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे एनथ का, A7 हो जाएगा A प्लस में n-1 इंटू डी, A कितना है, A हमारे पास 1 है, n कितना होगा 7 -1 इंटू डी, डी कितना है 24, ठीक है। तो 1 प्लस में 6 इंटू में 24, तो 1 प्लस में 6 का 24, 2 6 गुना में 2 12 2 14, तो ये हो जाएगा 145। इसे हमने की वैल्यू कितनी आ गई 145, ठीक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं क्विट कर रहा हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ।